एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड़क्कम। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे सबसे प्यारे दोस्तों के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो आज हमारे यहाँ लाइट चली गई थी क्योंकि बारिश हो गई थी, तो 2-3 घंटे लाइट कट गई और मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ लाइट आने का। तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे नहाना था और मेरा काम लेट हो रहा था, इसलिए मैं बाहर चली गई पानी भरने। और मैं पानी भर कर आ चुकी हूँ और मैंने नहा लिया है। नहाकर मैं किचन में आ गई हूँ और पूजा पाठ कर ली थी। और पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई हूँ और जो मैंने बर्तन सुबह धोए थे अब मैं उनको लगा देती हूँ, उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ सारे बर्तनों को। और साइड में मैंने दाल को उबलने रख दिया है और एक तरफ चावल भी उबलने रख दिए हैं। तो सारे बर्तन में लगाकर फिर मिलती हूँ आपसे। सारे बर्तन अरेंज कर दिए हैं। मैंने चावल में थोड़ा नमक डाल दिया है क्योंकि मैं सादा चावल नहीं बनाती हूँ, चावल में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो नमकीन चावल थोड़े अच्छे लगते हैं। बिना नमक के चावल मुझे भी पसंद नहीं और मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है। और यहाँ पर मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया था, तो मेरी दाल उबल चुकी है। उसमें जो झाग आया है हम वो सारा झाग निकाल लेंगे क्योंकि वो झाग जो दाल में होता है वो हानिकारक होता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं डायरेक्ट कुकर में सीटी नहीं लगाती हूँ मसाले डालकर, पहले मैं ये सारा झाग निकाल लेती हूँ, उसके बाद में उसमें मसाले ऐड करती हूँ, उसके बाद में मैं दाल को पकने के लिए रखती हूँ। तो पहले पानी डाल के दाल को ऐसे ही उबाल लेती हूँ। तो देखिए कितना सारा झाग निकल रहा है और मैं सारा झाग निकाल लूँगी। मैंने दाल का सारा झाग निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितने सारा झाग निकला है और इतनी गंदगी निकली है दाल में। तो ये सब हमारे केमिकल दाल वाले हैं, जो दाल में केमिकल मिलाए जाते हैं वो सब उबालने से निकल जाते हैं। तो हमारी दाल क्लीन हो चुकी है। अब मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ दाल में और उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं कुकर को बंद कर दूँगी, उसमें 2 सीटी लगाऊँगी। और डियर बहुत ही काम हो जाता है घर में, 3 बच्चों को संभालना, उनको स्कूल भेजना और फिर घर का सारा काम करना विदाउट किसी हेल्प के, और सारा काम मुझे ही अकेला करना पड़ता है। तो पूरे दिन मुझको टाइम नहीं मिलता है, सच बता रही हूँ मैं। और काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, फिर मुझे अपनी स्टडी भी करनी पड़ती है क्योंकि मैंने टीजीटी का फॉर्म डाला है, उसका पेपर आने वाला है, मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो घर का काम हो जाता है और फिर रात में ही थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने को मिलता है। मैं तो 2-4 घंटे में रात में पढ़ लेती हूँ अपना टाइम निकाल कर। तो यहाँ पर मैं बैगन काट रही हूँ, अब बैगन की भुजिया, आलू भुजिया बना दूँगी और दाल चावल और रोटी। और बच्चे दोपहर में आने वाले हैं स्कूल से, उनको खाना चाहिए होगा और हस्बैंड को भी अभी लंच देना है दोपहर का, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो तब से काम करना चालू होता है, तो हाथ बंद ही नहीं होता है और लगातार काम करना पड़ता है। बच्चों को उठाओ, उसके बाद में उनका लंच प्रिपेयर करो और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करो। मेरी छोटी बेटी है, उसको भी मुझे रेडी करना पड़ता है और उसके बाद में उन सबका टिफ़िन बनाना पड़ता है, फिर को स्कूल भेजो और फिर घर का काम, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करने के बाद फिर अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर दोपहर के लंच की तैयारी। तो इतना सब काम अकेले करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और 3 बच्चे हमारे, उनको देखना, और कभी कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाता है तो उनका भी
सब देखना पड़ता है, तो घर में बहुत सारा काम हो जाता है और सभी लेडीज़ मैनेज करती हैं, तो मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी पड़ती है और टाइम नहीं मिलता है। तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ और दोपहर में थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाता है तो मैं अपना पढ़ लेती हूँ, और वरना तो मुझे रात में ही टाइम मिलता है पढ़ने का। तो मैंने सब्जी कट कर दी है और स्लैब भी साफ़ कर दी है, तो हमारी दाल में करीब 1 सीटी लग गई है और दूसरी साइड को हम दाल रख देंगे पकने के लिए, और यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दे रहे हैं। बीच में ही चाय देनी पड़ रही है, मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि चाय दे दो, कोई आया है, तो मैं 2 कप उनके लिए चाय निकाल रही हूँ। मैंने अभी बनाई थी चाय, तो 2 कप निकाल कर उनको चाय दे दूँगी। तो चाय मैं गरम कर रही हूँ यहाँ पर, तो चाय हमारी गरम हो जाएगी तो उनको चाय दे देंगे। और उसके बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं जो बीच में करने पड़ते हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ा उसमें दूध ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ी चाय से कम है और मैंने अभी बनाई थी तो ख़त्म हो गई। 2 कप मुझे देनी है चाय, तो चाय खौल जाएगी जैसे ही दूध को उबाल लेंगे और चाय निकाल कर हम दे देंगे उन्हें। और हमारे करीब 1:30 बजे तक आ जाएंगे, तब तक मुझे खाना भी रेडी करना है और काफ़ी काम है वो मुझे करने हैं। तो बस चाय निकाल कर हम उन्हें दे देते हैं। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी कट करी थी, तो जब तक चाय खौल रही है तो मैं सब्ज़ी को भी धुल के रख दूँगी। तो मैंने यहाँ सब्ज़ी धो ली है, अब हम चाय निकाल कर उनको दे देंगे। तो ये हमारी चाय भी पक चुकी है, अब हम चाय निकाल लेते हैं 2 कप। हस्बैंड जी को चाय दे देते हैं। मैंने हस्बैंड जी को चाय दे दी है, अब हम सब्जी को छौंक लगाएंगे। एक साइड तो दाल पक रही है, हमारे चावल भी पक रहे हैं, तब तक हम आलू बैंगन की भुजिया छौंक देते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और हम आज आलू बैंगन की भुजिया बना रहे हैं। इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम थोड़ा स्लेब को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे गंदी स्लेब बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ गिर जाता है तो मैं तुरंत साफ़ करती रहती हूँ, जिससे किचन मेरी बिल्कुल क्लीन लगती है। खाना बनते हुए कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो मैं उसे साफ़ करती रहती हूँ। तो हमारा यहाँ ऑयल गरम हो गया है, हम उसमें कुछ मेथी दाना ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच मेथी दाना मैं डाल दूँगी, उसे थोड़ा गोल्डन कर लूँगी, भून लूँगी मेथी दाना को, तब फिर मैं ये अपनी सब्ज़ी ऐड करूँगी। तो हमारा मेथी दाना गोल्डन हो रहा है, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा लाल करेंगे मेथी दाने को। अब हमारा मेथी दाना भुन चुका है, तो अब हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। सब्ज़ी को बस ऐसे ही चला देंगे और इसको बस फ्राई होने देंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि मैं आलू बैंगन की भुजिया बना रही हूँ, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे भी बिल्कुल, बस ऐसे ही पकाएंगे सब्ज़ी को। तो बस सब्ज़ी को मैंने अच्छे से चला दिया है, अब मैं ढक कर रख दूँगी जब तक ये फ्राई होगी। तो जब तक हमारी सब्ज़ी फ्राई हो रही है तो हमने दाल के लिए तड़का तैयार कर दिया है। अब इसमें सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है तो हम इसमें मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो सूखी हल्दी डाल दी है हमने पीसी, और थोड़ा गरम मसाला और थोड़ी कुटी मिर्च और नमक, बस इतना ही मसाला डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम टमाटर कट करके डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे और बस ढककर पका लेंगे, और सब्ज़ी हमारी ऐसे ही सारी पक जाएगी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी पक चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और हमने इसमें टमाटर काट के डाल दिए थे, और बस सब्ज़ी को ऐसे ही चटका लेंगे। हमारे बैंगन भी पक चुके हैं, आलू भी पक चुके हैं, आलू गल चुके हैं, हमने चेक भी कर लिया है। और बिना पानी के हमारी आलू बैंगन की भुजिया रेडी है। और बस
हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए खाना रेडी होने वाला है। अब दाल में तड़का लगा देंगे। तो मैंने सॉस बस अब हम दाल में छौंक लगा देते हैं। तो हमने सॉस पैन में ऑयल डाल दिया है। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और लहसुन जो कट करके रखा था, लहसुन की कलियां, वो भी डाल देंगे और प्याज कट करके रखी है वो भी डाल देंगे और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सब ऐड करके छौंका लगा देंगे दाल में। और सच बताऊं, हम लेडीज़ लोगों को घर में बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके हम अपने बच्चों को खाना दे पाते हैं और अपने हस्बैंड को खाना दे पाते हैं। और सुबह से शाम हम लोगों की ऐसे ही निकल जाती है काम करते करते, और वो काम हमारा गिनती में नहीं आता है क्योंकि वो हम घर में काम करते हैं और हस्बैंड लोगों को लगता है कि हम लोग करते ही क्या है, बस घर का खाना पीना, झाड़ू बर्तन, और यही काम करने में ही हम पूरा दिन मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके हम पूरा घर का काम रेडी कर पाते हैं। तो हम लेडीज़ लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक दिन अगर हम लोग खाना ना बनाएं या कोई काम ना करें तब पता चले इन लोगों को कि हम लोग क्या काम करते हैं, और तब हमारी अहमियत इन लोगों को पता चले। पर सभी लेडीज़ का यही हाल है कि बस हस्बैंड को तो उनके काम की अहमियत ही नहीं होती है और बस कहते हैं कि आप लोग करते ही क्या हो, घर में बस खाना पीना करना है। हम लोग तो बाहर जाते हैं और बाहर काम करते हैं, पर हम लोगों का काम कोई नहीं और हम लोगों का काम किसी को नहीं दिखता। कभी भी एक बार भी ये नहीं बोलते कि हाँ तुम लोग पूरे दिन घर में काम करते हो और थक जाते हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो। ये कभी भी कोई दो प्यार के शब्द नहीं बोलता है और बस ऑर्डर ही देते हैं, तो बस सर झुकाकर हमें उनके ऑर्डर ही सुनने पड़ते हैं। तो हमारा खाना रेडी हो चुका है, हस्बैंड जी के लिए हम खाना निकाल देते हैं। तो रोटी बना ली थी मैंने और उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो दाल, रोटी, चावल, प्याज ये सब मैंने खाना लगा दिया अपने हस्बैंड जी के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आप लोग को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक